जानें अपनी कुंडली में मौजूद योगों के बारे में। क्या महामारी के इस समय में आपके आर्थिक हालात स्थिर बने रहेंगे? क्या इसके परिणामस्वरूप आप धन अर्जित करने में कामयाब हो पाएंगे? क्या इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आर्थिक संकट का मार्ग प्रशस्त होगा? जब से दुनिया भर में कोरोना महामारी ने अपना प्रकोप फैलाना शुरू किया है, तब से हम में से ज्यादातर लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई देने लगे हैं। हमारे मन में अपने भविष्य से जुड़े कई सवाल भी पनपने लगे हैं। हालांकि यह डर और खौफ अपनी जगह पर सही है, क्योंकि मौजूदा दौर में किसी को भी अपने भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम में से अधिकांश लोग न सिर्फ अपने वर्तमान बल्कि अपने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के विकल्प के बारे में सोच रहे हैं। इस समय के बारे में कम शब्दों में कहा जाए तो ये सभी के लिए एक भयावह समय है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि कल को हमारे साथ क्या होने वाला है। इस तरह के जटिल समय में एस्ट्रोसेज की राजयोग रिपोर्ट आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। यह राजयोग रिपोर्ट एक ऐसी विशेष रिपोर्ट है जो हमें भविष्य के बारे में जानने में मदद कर सकती है। ये रिपोर्ट हमें यह जानने में भी मदद करती है कि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। आप इस रिपोर्ट के माध्यम से अपने जीवन के सुनहरे दौर के बारे में भी बेहद ही आसानी से जान सकते हैं। लेकिन वास्तव में राजयोग क्या है? इस ब्लॉग के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राजयोग क्या मायने रखता है और यह हमारे जीवन को किस तरह से बदलने की ताकत रखता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राजयोग, कुंडली में मौजूद राजयोग किसी भी व्यक्ति के जीवन पथ को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में अनुकूल योग बनते हैं तो उसे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली में बनने वाले विभिन्न योगों में सबसे महत्वपूर्ण होता है राजयोग। राज का शाब्दिक अर्थ है राजा, जिसे प्रतिष्ठा, आर्थिक मजबूती, समाज में मान सम्मान आदि शब्दों से भी व्यक्त किया जा सकता है। किसी जातक की कुंडली में राजयोग का होना यह बताता है कि उसको जीवन में कई तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। यही वजह है कि हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसकी कुंडली में राजयोग है या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान दिलाने वाले कुल 32 प्रकार के राजयोग होते हैं। यह लगभग असंभव होता है कि किसी की कुंडली में 32 राजयोग बन रहे हों, लेकिन किसी की कुंडली में यदि 32 राजयोग हों तो व्यक्ति दुनिया पर राज करता है और हर जगह उसकी चर्चा होती है। 32 राजयोगों में से हम कुछ महत्वपूर्ण राजयोगों की जानकारी आपको नीचे दी जा रही है। कुंडली में मौजूद राजयोग की समस्त जानकारी पाएं। विशिष्ट राजयोग जो बदल सकते हैं आपकी जिंदगी। ज्योतिष में कई राजयोग होते हैं, इनमें से कुछ शक्तिशाली और विशेष राजयोग नीचे बताए जा रहे हैं। नीचभंग राजयोग, कई बार कुंडली में कोई ग्रह नीच अवस्था में होता है जिसे देखकर हम यह अनुमान लगाते हैं कि यह बुरे फल देगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में नीच ग्रह की नीच स्थिति समाप्त हो जाती है और यह शुभ फल देने लगता है। ऐसी कई स्थितियां हैं जिनमें नीचभंग राजयोग का निर्माण होता है। एक स्थिति के बारे में हम आपको बताते हैं। यदि दुर्बल ग्रह पर किसी उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या युति बन रही है तो राजयोग का निर्माण होता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह राजयोग निर्मित होता है वह राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में सफलता पाता है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस भी घर में राजयोग बनता है उस घर के स्वामी से संबंधित कामों में ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि सूर्य के स्वामित्व वाले घर में यदि राजयोग बनता है तो व्यक्ति को राजनीति और सरकारी नौकरी में सफलता मिलती है। गजकेसरी राजयोग, इस राजयोग को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इस राजयोग का निर्माण तब होता है जब गुरु से चंद्रमा केंद्र यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में विराजमान हो या दोनों केंद्रस्थ हों। ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है और अपनी बुद्धि कौशल से नाम और धन कमाता है। पराशरी राजयोग, जब केंद्र और त्रिकोण भावों का आपस में संबंध होता है तो इससे कुंडली में पराशरी राजयोग बनने की संभावना रहती है। इस राजयोग के चलते व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होता है, समाज में ऐसे व्यक्ति को ख्याति प्राप्त होती है। अधियोग, इस राजयोग का निर्माण तब होता है जब जन्मकालिक चंद्रमा से बुध, बृहस्पति और शुक्र ग्रह षष्ठम और अष्टम भाव में स्थित हों। कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि चंद्रमा के स्थान पर यदि लग्न से षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में शुभ ग्रह स्थित हों तो इस राजयोग का निर्माण होता है। इस राजयोग के चलते व्यक्ति में नेतृत्वकारी गुण आते हैं। बुधादित्य राजयोग, इस राजयोग का निर्माण तब होता है जब व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और बुध एक ही भाव में विराजमान होते हैं। ऐसे जातकों में सूर्य के समान तेज और बुध के समान बौद्धिक क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में नाम कमाता है। चामर राजयोग, कुंडली में चामर राजयोग का निर्माण तब होता है जब लग्न का स्वामी उच्च का होता है, केंद्र में स्थित होता है और इस पर बृहस्पति की दृष्टि होती है। इसके साथ ही यदि दो शुभ ग्रह लग्न, सप्तम, नवम या दशम भाव में युति करते हैं तो इस राजयोग का निर्माण होता है। ऐसा जातक विद्वान होता है, सभी कलाओं में माहिर होता है, धन कमाता है और राजा की तरह जिंदगी जीता है। धन योग,
इस योग का निर्माण तब होता है जब प्रथम, द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भाव के स्वामी ग्रह आपस में युति बनाते हैं या एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं। इस योग में जन्मे लोग बहुत धन कमाते हैं। राजयोग रिपोर्ट से यह पता लगाया जा सकता है कि यह राजयोग आपकी कुंडली में है या नहीं। अखंड राजयोग। अखंड साम्राज्य योग एक दुर्लभ राजयोग है। जिस जातक की कुंडली में यह राजयोग होता है वह अच्छा शासक होता है। यह राजयोग तब निर्मित होता है जब कुंडली के लग्न से मजबूत बृहस्पति द्वितीय, पंचम या एकादश भाव का स्वामी होता है। इसके साथ ही जब चंद्रमा से केंद्र में द्वितीय, नवम या एकादश भाव के स्वामी का स्वामित्व होता है तो अखंड साम्राज्य योग का निर्माण होता है। ऐसे जातक जीवन की हर सुख सुविधा भोगते हैं। ऐसे लोग बड़े राजनेता भी हो सकते हैं। कैसे कुंडली में राजयोग जीवन की समस्याओं का समाधान करता है? कुंडली में शुभ ग्रहों की स्थिति, युति या दृष्टि से राजयोग का निर्माण होता है। कुंडली में मौजूद राजयोग से आपके जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुंडली में राजयोग के होने से सकारात्मकता की भावना आपके अंदर आती है। राजयोग के समय काल को जानकर आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जरूरी कदम उठाकर आप अपने स्वर्णिम काल के दौरान अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। आपकी कुंडली में राजयोग। कुंडली में केंद्र 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण 5, 9 भावों के बीच संबंध से राजयोग का निर्माण होता है। इन भावों के स्वामियों के बीच जितना मजबूत संबंध होता है उतना ही शक्तिशाली राजयोग बनता है। लग्न को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह केंद्र के साथ साथ यह त्रिकोण भाव भी माना जाता है। नीचे दी गई परिस्थितियों में जातक की कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। जब केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ एक ही घर में होते हैं तो राजयोग का निर्माण होता है। जब केंद्र और त्रिकोण भावों के स्वामी एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं तो कुंडली में राजयोग बनता है। जब केंद्र और त्रिकोण भावों के स्वामी ग्रह परस्पर परिवर्तन योग में हैं तो बहुत मजबूत राजयोग का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र नवम भाव में विराजमान है, जो कि एक त्रिकोण भाव है, और इस भाव का स्वामी शनि लग्न में विराजमान है, तो यह बहुत शक्तिशाली राजयोग बनता है। कुंडली में ग्रहों के परिवर्तन से ग्रहों के बीच शक्तिशाली संयोजन बनता है, इसलिए यह राजयोग बहुत शक्तिशाली होता है। ग्रहों की दृष्टि से सबसे मजबूत राजयोग बनता है और उसके बाद ग्रहों की युति से। जितने शुभ ग्रहों का संयोजन एक कुंडली में होगा उतना शक्तिशाली राजयोग बनेगा। अगर शुभ ग्रहों पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो राजयोग की शक्ति कम हो जाती है। अगर किसी की कुंडली में एक से ज्यादा ऐसे संयोग बन रहे हैं जिनसे राजयोग का निर्माण होता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में सूर्य और बुध दशम भाव में हैं और राहु और मंगल षष्ठम भाव में हैं तो राजयोग बनता है। इस राजयोग के चलते व्यक्ति को समाज में बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है। जब चतुर्थ, पंचम, नवम और दशम भाव में कोई भी पाप ग्रह विराजमान नहीं होता तो कुंडली में एक मजबूत राजयोग का निर्माण होता है। बृहस्पति की चंद्रमा या मंगल से यदि युति हो रही है तो राजयोग का निर्माण होता है। जब चतुर्थ, पंचम और सप्तम भाव के स्वामी केंद्र या लग्न में युति करते हैं तो इसे एक शुभ राजयोग माना जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न, पंचम और नवम भाव के स्वामी ग्रह एक दूसरे के घरों में विराजमान हो तो ऐसे में राजयोग का निर्माण होता है और ऐसा व्यक्ति राजा की जैसी जिंदगी जीता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के एकादश भाव में बहुत सारे शुभ ग्रह विराजमान हो तो ऐसे में राजयोग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख सुविधाएं पाता है। जिस जातक की कुंडली में त्रिकोण के ग्रह अपने घर में हों या उच्च के हों तो यह स्थिति भी राजयोग कहलाती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रकृति का होता है और जीवन में काफी धन कमाता है। जिस जातक की कुंडली में त्रिकोण के ग्रह अपने घर में हों या उच्च के हों तो यह स्थिति भी राजयोग कहलाती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रकृति का होता है और जीवन में काफी धन कमाता है। बृहस्पति ग्रह यदि लग्न में चंद्रमा के साथ युति बना रहा हो और कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करता है। कुंडली में मौजूद राजयोग की समस्त जानकारी पाएं। आइए जानते हैं कि एस्ट्रोसेज की राजयोग रिपोर्ट क्यों है खास। एस्ट्रोसेज की राजयोग रिपोर्ट उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करती है जो जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों और घटनाओं से परेशान हैं। इस रिपोर्ट की मदद से आपके जीवन के सुनहरे दौर की जानकारी आपको मिलती है, जिससे आप इस समय भी शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस रिपोर्ट के जरिए यह भी जान जाते हैं कि आपकी कुंडली में मौजूद राजयोग कितना शक्तिशाली है और इसका आप पर कैसा असर होगा। यह सारी बातें जानकर आप कई लोगों से आगे निकल सकते हैं। एस्ट्रोसेज के ज्योतिष लोगों के जीवन में आने वाली समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं और उन्हें समझते हुए सटीक समाधान देने की पूरी कोशिश करते हैं। एस्ट्रोसेज की राजयोग रिपोर्ट में ज्योतिष की कई प्रणालियों का समावेश किया जाता है और आधुनिक तकनीक की सहायता से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान किया जाता है। यह उन उपभोक्ताओं के लिए बहुत विश्वसनीय विकल्प है जो जीवन के बुरे दौर से निकलना चाहते हैं। यह रिपोर्ट आपको वह सब कुछ देती है जिसका वादा किया जाता है।
हमारे पास कुंडलियों का बहुत बड़ा संग्रह है, इसलिए राजयोग रिपोर्ट में किया गया आपकी कुंडली का मूल्यांकन सटीक और विस्तृत होता है। यानी कि अंधेरे और अनिश्चितता के इस भयंकर समय में राजयोग रिपोर्ट आपके लिए रोशनी की ऐसी लौ साबित हो सकती है जो आपको आपके उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाने में मददगार साबित हो सकती है।